नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष शो आवाज इंडिया में। महानगर पालिकाओं, नगर पालिका, जिला परिषद के तमाम चुनावों की ही तरह एमएमसी यानी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का चुनाव भी पिछले 2 से 3 सालों से अटका हुआ है। और आखिर जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें तमाम धांधली, तमाम अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। चुनाव आयोग से लेकर हर संस्थाएं कोशिश करती हैं कि वो मैक्सिमम मतदाताओं की संख्या बढ़ाएं। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में 70,000, आप यकीन नहीं करेंगे, 70,000 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। सामान्य शब्दों में कहें तो अब वो अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में नहीं कर सकेंगे। और आखिर क्या क्या अनियमितताएं हैं, क्या क्या गड़बड़ियां और धांधलियां हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार जगताप साहब से इस पूरे विषय पर एक एक कर बातचीत करें। मेरे कुछ अहम सवाल एमएमसी को लेकर इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे आपको आक्षेप है या जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, जिससे आप लोग की मतैक्यता नहीं है एमएमसी से? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के इस चुनाव में कौन से ऐसी बातें हैं जिससे डॉक्टर्स सहमत नहीं हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि इसकी जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन से लेके दिक्कतें चालू हो गई। गैजेट नोटिफिकेशन आना यानी कि कानून इज जीआर हो गया, गवर्नमेंट रूल्स। तो गैजेटेड नोटिफिकेशंस आने के बाद उसके अंदर स्टेजेस ऑफ इलेक्शंस होते हैं। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल रूल्स 1967 के मुताबिक स्टेजेस ऑफ इलेक्शंस में आपको बताना पड़ता है कि फॉर्म्स कहाँ, नॉमिनेशन फॉर्म्स कहाँ, कभी मिलेंगे, कितने दिन तक मिलेंगे और कभी तक उसको सबमिट करना है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ सबमिट करना है। और फिर स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी के बाद विड्रॉल्स होता है, विड्रॉल्स के बाद इलेक्शंस, डेट ऑफ इलेक्शंस आती है, और डेट ऑफ इलेक्शन के बाद, इलेक्शंस होने के बाद डेट ऑफ काउंटिंग होनी चाहिए। दीज आर द स्टेजेस ऑफ इलेक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल 1967 रूल्स, दे आर मैंडेटरी। अभी इस चुनाव में क्या हुआ है कि जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसके अंदर स्टेज ऑफ काउंटिंग कंप्लीटली ओमिट कर दिए हैं। ओके। सेकंड, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स मिलने चाहिए थे उस नॉमिनेशन फॉर्म्स को 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक मिलने चाहिए थे। वो पहले 19 दिन नॉमिनेशन फॉर्म किसी को भी नहीं मिले। बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के दूर दराज जगह से आए, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं। रजिस्ट्रार साहब जिनकी ये जिम्मेदारी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार साहब 15 दिन वहां कोई रजिस्ट्रार ही नहीं था, एक रजिस्ट्रार में बीच में रहा है। इलेक्टोरल रोल जो बना, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, इलेक्टोरल रोल जो बना, जो सेक्शन है इलेक्टोरल रोल में किसके नाम होने चाहिए, तो वो सेक्शन क्लियरली कहता है कि ऑल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अ डे प्रायर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन समझिए 17 जनवरी को आई, तो 16 जनवरी 2025 तक जितने नाम रजिस्टर्ड में है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के, वो सब नामों को इन्होंने इंक्लूड करना चाहिए था। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कौन लोग हैं एमएमसी के अंदर या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर या महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि जिन्होंने 70,000 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के नाम इस रोल से काट दिए। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, ये बेहद अहम मुद्दा डॉक्टर तुषार आप उठाना है कि वोटिंग बढ़ाने की बात होती है हर चुनाव में। बिल्कुल। तो यहाँ लगभग मुझे याद है 2009 या 14 के चुनाव में कुछ 1,80,000 प्रैक्टिशनर्स थे रजिस्टर्ड, तो अब 2 लाख के ऊपर आंकड़े होने चाहिए और आप कह रहे हैं कि 70,000 को अबॉर्ट कर दिया या अलग कर दिया। क्या सोच हो सकती है अगर इसको हम कहें कि उनकी हिपोक्रेसी है, तो उससे उनको क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि एमएमसी डॉक्टरों के लिए है और डॉक्टरों की ही संस्था है, तो फिर उनकी मंशा ऐसी क्यों? मुझे लगता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ एरोगेंस। ये एरोगेंस है। ये फॉर whom? With doctors or for society? With doctors also and with the society also. डेमोक्रेसी के अंदर जैसे आपने सही कहा
कि इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो वोटर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, नए नए प्रावधान करता है कि वोटर्स आए, अपना नाम दर्ज करें और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और वोटर्स की लिस्ट भी बढ़े। यहाँ तो उल्टा है, गंगा उल्टी बह रही है इधर, और इसके लिए गंगा कौन उल्टी बहा रहा है उसके ऊपर जो हमने रजिस्ट्रार को लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा, सेक्रेटरी को लिखा, मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर से। जब भी हम उनको मिले 1 घंटे के अंदर उन्होंने मीटिंग बुलाई, ये सब अधिकारी वहां थे और वहां यही सवाल दोहराए गए जो सवाल अभी मैंने आपके सामने कहा। आज तक इनके पास इसका जवाब नहीं है कि 19 दिन फॉर्म लेट क्यों मिले, 70,000 नामों को कैसे, किस बेसिस के ऊपर आपने काटा है। और हाल ये तो किया है, ऊपर से उन्होंने इलेक्शन जो आमतौर पर संडे को होता है, आप मुझे बताइए, बिजी डॉक्टर, वर्किंग डेज, MBBS, MD, MS, DM, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र टीचर्स एसोसिएशन, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, MARD, महाराष्ट्र एसोसिएशन रेसिडेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो अस्पताल में काम करते हैं, मैग्मो जो मेडिकल ऑफिसर्स की बड़ी बॉडी है, या जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, या जो प्राइवेट प्रैक्टिस में काम करते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में काम करते हैं, बड़े बड़े अस्पताल में अपनी सर्विसेज देते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस, वो वर्किंग डेज के ऊपर वोटिंग करने कहाँ कैसे जाएंगे। और आपको मालूम है, और खास करके दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र इतना बड़ा है, तो महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में इस चुनाव में ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही पोलिंग बूथ होता है। तो हमारे अकलूज के फ्रेंड ने बताया हमको कि अभी अगर उनको वोटिंग करने के लिए जाना है तो दे हैव टू ट्रैवल 125 किलोमीटर टू रीच सोलापुर। कैसे पहुंचेंगे? और ये होने के बावजूद, जैसे आपने कहा कि कौन है इसके पीछे, क्या साजिश है, तो इस साजिश के पीछे हो सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग। रजिस्ट्रार ऑफिस आज एडमिनिस्ट्रेटर है वहां, यानी कि 2 साल से जब हमने कहा वहां प्रशासक कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी क्या होती है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का काम सही ढंग से चले। जैसे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी का उस सोसाइटी को चलाने के लिए काम करता है जब तक नई बॉडी नहीं आती है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटर ने राजा का रूप अपना लिया, इसे लोग बोलते हैं बाहर। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, अप्रैल में संभवतः उसकी डेट है अंतिम, तो क्या अगस्त सरकार से जो आप लोगों ने मांग की है, और जैसा आप बता रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रार की तरफ से जो कैबिनेट मिनिस्टर है हेल्थ, उनको इस बारे में रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, तो अगला कदम क्या होगा? आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे या फिर अपनी लड़ाई इसी तरह? नहीं, देखो, अभी इस चुनाव के अंदर 2 कोर्ट केसेस हो चुके हैं, लेकिन दोनों कोर्ट केसेस के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, और ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे नहीं लगता इन बातों को वहां दोहराया गया। एक कोर्ट केस में कहा कि आप सेंटर्स बढ़ाइए और संडे को इलेक्शन रखिए। एक कोर्ट केस में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर की जो ऑफिसर को अपॉइंट किया वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट नहीं है, शी और ही मे नॉट बी द ऑफ द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। व्हाट रिलेवेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग टुडे, आवाज इंडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब हमें चाहिए कि 70,000 नाम कौन से रूल के कानून के अंदर काटे गए, 19 दिन फॉर्म्स क्यों नहीं मिले, इलेक्टोरल रोल मराठी में क्यों नहीं बना, इलेक्टोरल रोल 1 महीने नहीं बना था। ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग दिस, द इलेक्टोरल रोल वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 1 full month. Why the election is kept on working day, that is Thursday? Why not on Sunday? And why the stages of election there is no gazette notification on counting? आई एम नॉट डॉक्टर, जितनी छोटी जानकारी है, once you registered in MMC, lifetime your registration is done unless until आप किसी कोर्ट केस के जरिए या कोर्ट के जरिए या पुलिस डिपार्टमेंट की किसी इन्वेस्टिगेशन में कन्विक्ट न हो, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन रेन्यू नहीं होने को आधार बना के 70,000 लोगों को काटा है। कानून वेरी क्लियर, सी द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि आपका माय रजिस्टर, इट्स अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया। एमबीबीएस में परमानेंट रजिस्ट्रेशन, मेरा नाम रजिस्टर में ये हो गया। फिर मुझे रिन्यूअल करना है, समझो 5 साल के बाद। मैंने रिन्यूअल में 2 साल डिले किया, तो वहां प्रोसीजर है रिन्यूअल की कि मैं 100 रुपया एवरी मंथ का जो फाइन है फाइन भरता हूँ, रिन्यूअल फीस भरता हूँ, एक अंडरटेकिंग देता हूँ, मेरा रिन्यूअल हो जाता है। तो मेरा नाम रजिस्ट्री से काटने का अधिकार महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में सिर्फ 4 जगह पे, अगर इफ आई एम कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, डिक्लेयर्ड इनसेन
or if there is a complaint against me for which I have been punished or any doctor has been punished. Maharashtra Medical Council, Maharashtra Medical Education Department, I am deliberately mentioning the name of Medical Education Department because the officers working in the Medical Education Drugs Department, they are very arrogant. उन्होंने बीच में हमारे एक 72 years old रिटायर्ड एक बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष हुए डॉक्टर्स का इंसल्ट किया है, और डॉक्टर्स का इंसल्ट करना हो लगता है उनका एक स्वभाव बन गया है। तो इन परिस्थितियों में डॉक्टर तुषार, आपको लगता है कि एमएमसी का जो चुनाव 2 साल बाद ही से सफलता से, शांति से और उसको एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कह सकते हैं? मैं उसको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कहूंगा, आई वुड से इट इज अ फार्सिकल इलेक्शन। अगर आप इफ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, if there is no purpose and there is no vision, this election is in the hands of incompetent, inaptitude and people with motivated purpose. ये चुनाव इन लोगों के हाथ में जो इसके लिए काबिलियत नहीं रखते और जिनकी जो नीति है वो नीति सही ढंग, नहीं तो डॉक्टर को संडे को इलेक्शन करवाते थे, वर्किंग डेज पे पोलिंग बूथ जाने के लिए मजबूर नहीं करते थे। एक अंतिम सवाल, क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इस तरह की चीजें दिख रही हैं या इस षड्यंत्र की साजिश के पीछे तार थोड़े से गहरे हैं? तार जरूर गहरे हैं, हमारे डॉक्टर सब जानते हैं। वजह डॉक्टर्स जानते हैं कि इसके आवाज इंडिया के दर्शकों को आप बता सकते हैं, हम एडिट नहीं करते। आवाज इंडिया के दर्शकों को मैं कहूँ कि तार बहुत गहरे हैं और ये सही बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस फील्ड के अंदर डेमोक्रेसी को जीवित रखना है हमारे, और डेमोक्रेसी को मजबूत करना ये डॉक्टरों का भी फर्ज है, हमारा फर्ज है। हम इसको करते आए हैं इतने सालों से, करते रहेंगे। मैं पूरे डॉक्टरों को गुजारिश करूंगा कि इस चुनाव में आप जोर शोर से शरीक होइए। हमारे कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरा कंफर्ट जोन है, क्यों जाऊं यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन आया कौन गया, ये नहीं। ये चुनाव हमारी अस्मिता का चुनाव हुआ है। हमारे 70,000 डॉक्टरों का नाम जो काटा है, हमको मजबूर किया है कि गुरुवार को आके वोट करो, वर्किंग डेज में आके वोट करो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम सब, अब हमारे पैनल का नाम है हीलिंग हैंड्स यूनिटी पैनल, सबको साथ लेके, सब डॉक्टर को। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश है, बहुभाषिक प्रदेश है, डाइवर्स स्टेट है एंड वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। तो मैं डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए, हम सब एक साथ होके डॉक्टरों को जिस प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रही है, इट इज अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, उसको रोकना है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को डॉक्टर्स फ्रेंडली बनाना है। डॉक्टर्स के पैसे से चलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि द एंटायर काउंसिल एक्सपेंसेस, पूरे डॉक्टरों के जो पैसे आते, 2,01,255 डॉक्टर आज की तारीख में है, उनके पैसे से चलती है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। और वही वहां डॉक्टर्स जाएंगे तो उनको पीने के लिए पानी नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, लोग सही बात नहीं करते डॉक्टर से। ये अभी हमारे यंग डॉक्टर्स जाते हैं इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स के लिए, या उनका एड ऑन क्वालिफिकेशन जो होता है, डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, उसके लिए जाते हैं, दे डू नॉट गेट गुड ट्रीटमेंट। दैट इज वेरी सैड। डॉक्टरों के पैसे से चलने वाली, डॉक्टरों के लिए बनाई हुई जो काउंसिल है, उसमें मैं चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं सब डॉक्टरों को, विल मेक इट डॉक्टर्स फ्रेंडली। आपका क्रेडिट आवर्स के इशू है, आपके रिन्यूअल के इशू है, नर्सिंग होम्स के कितने बड़े इशू है, स्मॉल नर्सिंग होम्स आर ऑन द वेन। स्मॉल नर्सिंग होम की इतनी बड़ी, कल में मेरे एक नर्सिंग होम में गया केस को ऑपरेट करने के लिए, और मैं आपको बताऊं, आई वाज शॉक्ड कि वो पूरा नर्सिंग होम में खाली था। छोटे नर्सिंग होम्स आर फेसिंग ग्रेव प्रॉब्लम्स, so many rules are there, so many compliances they have to do, and उनके तरफ देखने का जो नजरिया है वो भी निगेटिव है। तो मैं सब नर्सिंग होम ओनर से बात रिक्वेस्ट करता हूँ, सब डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, MBBS, MD, MS, DM, कि आप इस इलेक्शन में आपके कंफर्ट जोन के बाहर आइए। आप मालूम है कि आपके लिए इतने सेंटर्स पे आना डिफिकल्ट है, बट आप जरूर आइए। और हीलिंग हैंड्स के जो हमारे 4 उम्मीदवार हैं, डॉक्टर संजय वाठोरे है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, डॉक्टर अरुण हुमने, वो रिटायर्ड हुए नंदुरबार से डीन होके, डॉक्टर इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर संजय बलिवंत है जो पुणे में 30 साल से मेडिकल ऑफिसर है,
और मैं डॉक्टर तुषार जगताप, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, बम्बई में पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम डॉक्टरों के भलाई के लिए काम करते आए हैं। थैंक यू। एमएमसी के चुनाव में कितनी धांधलियां हो रही हैं ये आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसके पीछे का असली खेल क्या है? क्या इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है या फिर एमएमसी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिना किसी लाग लपेट के इस चुनाव को कराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन धांधलियां इतनी कि जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इससे संतुष्ट नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर चुनाव करा ही क्यों रहे हैं, और अगर करा रहे हैं तो आवाज इंडिया की अपील है कि इसे पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ कराएं।